हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारी सॉइल की सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, वाटर कंटेंट, ठीक है ना, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी या परसेंटेज वॉइड, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये कुछ अपन ने क्वांटिटी पढ़ी थी। ये सब यूनिटलेस क्वांटिटी थी जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, यूनिटलेस क्वांटिटी थी। ठीक है, इसके आगे की बातें पढ़ते हैं अपन इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नेक्स्ट डेंसिटी, या फिर इसको ही बोलते हैं हम मास डेंसिटी। ये 7 नंबर की अपनी क्वांटिटी शुरू हो गई है बेसिक डेफिनेशन में। डेंसिटी और मास डेंसिटी या यूनिट मास या स्पेसिफिक मास, ये सब इसी के ही नाम है। ठीक है, एग्जामिनर अदर नेम से भी क्वेश्चंस को देता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जामिनर जो है अदर नेम से भी क्वेश्चंस को देता है तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए अदर नेम्स का भी। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी, यूनिट मास, स्पेसिफिक मास, ये सब इसी के नाम है। रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये होता क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब। मास आपका आ गया केजी में, ग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना, इसको सीसी भी लिख दिया जाता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख दिया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ग्राम पर एमएल, ठीक है, ये सब इसकी यूनिट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर आपके पास कन्वर्जन की, अगर कन्वर्जन की बात करता हूं तो 1 मीटर क्यूब होगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कन्वर्जन आप करेंगे, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो जब क्यूब लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही आप सीसी बोल रहे हो, और 1 सीसी ही 1 ml के बराबर है। 1 सीसी ही 1 ml के बराबर है। और 1 मीटर क्यूब में आते हैं आपके पास 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में आपके पास आते हैं 1000 लीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिट का खेल था, यानी इससे पहले जो 6 क्वांटिटी थी उनकी यूनिट नहीं थी, पर इसकी यूनिट है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अपने पास डेंसिटी आ गया है। ठीक है, तो अपने सॉइल की 4 टाइप की डेंसिटी अपन पढ़ते हैं। सॉइल में 4 टाइप की डेंसिटी अपन पढ़ते हैं। पहला है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को एक नाम और देते हैं, सॉइल की चल रही है, ठीक है ना, एक नाम और देते हैं बल्क डेंसिटी को, टोटल डेंसिटी। ठीक है ना, टोटल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी या टोटल डेंसिटी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रो या रो टी से इसको डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉइल है, टोटल मास ऑफ सॉइल है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, इसका रेशियो है आपके पास बल्क डेंसिटी या टोटल डेंसिटी। ठीक है ना, यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड, भी इसको कभी कभी वेट जो है ना, वेट डेंसिटी बोलते थे, WET। ठीक है ना, कभी कभी इसको ऐसे वेट डेंसिटी WET, क्योंकि अपन ये जनरली पार्शियली सैचुरेटेड के केस में लेते हैं। अपन जनरली ये कौन से केस में लेते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड के केस में लेते हैं इसको इन जनरल। ठीक है ना, इन जनरल अपन ये मान के चलते हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड का केस है। ठीक है ना, सेकंड जो है सैचुरेटेड डेंसिटी। जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है, जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है, एक मिनट पहले मैं ड्राई डेंसिटी की बात कर लेता हूं, क्योंकि सैचुरेटेड को मैं जोड़ूंगा। ठीक है ना, सैचुरेटेड को मैं जोड़ूंगा किसके साथ, सबमर्ज के साथ। तो पहले मैं ड्राई की बात कर लेता हूं। सेकंड है ड्राई डेंसिटी। ठीक है ना, सेकंड है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। भैया ये सॉइल की चल रही है, ध्यान रखना, ये जो है सॉइल के लिए चल रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, भैया ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, तो भैया ये आ जाएगा रो डी, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हम बोल देंगे MD/V। ठीक है ना, क्योंकि ड्राई सॉइल का मास जो होता है वो सॉलिड के मास के बराबर ही होता है। ठीक है ना, ड्राई सॉइल का जो मास होता है, तो ये मास ऑफ सॉलिड हो गया, MS हो गया, मास ऑफ सॉलिड्स
ठीक है ना। और md हो गया मास ऑफ ड्राई सॉइल, md हो गया मास ऑफ ड्राई सॉइल, और मास ऑफ ड्राई सॉइल जो है वो मास ऑफ सॉलिड के बराबर होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर दो का ही तो मास ले रहे हैं, वाटर का और सॉलिड का, ठीक है ना। सॉइल के अंदर वाटर और सॉइल का ही मास ले रहे हैं, एयर का मास तो जीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो भैया मास ऑफ सॉलिड जो है वो ड्राई मास ऑफ सॉइल के बराबर है या मास ऑफ ड्राई सॉइल के बराबर है। और वी क्या है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है भैया। ये आपके पास सेकेंड डेंसिटी आई सॉइल की, ठीक है ना। थर्ड, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अब अपन बात कर लेते हैं सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड मास डेंसिटी, ठीक है। सैचुरेटेड को मैंने होल्ड किया था सबमर्ज के कारण, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी, तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी है भैया, सैचुरेटेड केस में जो डेंसिटी आएगी, ठीक है ना, वो आपके पास आ जाएगी सैचुरेटेड मास डेंसिटी, या सैचुरेटेड डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, सैचुरेटेड डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अपन बढ़ते हैं रो सैचुरेटेड, रो सैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड मास ऑफ सॉइल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, सैचुरेटेड मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया एम सैचुरेटेड बाई वी, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो अगला आएगा सबमर्ज। देखिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सबमर्ज और सैचुरेटेड में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सबमर्ज और सैचुरेटेड में, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सबमर्ज मास डेंसिटी बोल लो, सबमर्ज डेंसिटी बोल लो, एक ही बात है, मास डेंसिटी, डेंसिटी, यूनिट मास, स्पेसिफिक मास, ये सब एक ही बात है, आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है ना। ये देखिए आपको इधर बता दिया, ये सब एक ही बात है। अगर अपन इसमें पिछले पेज पे है, ठीक है ना, यूनिट मास, स्पेसिफिक मास, मास डेंसिटी, ये सब एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, सबमर्ज मास डेंसिटी। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि सबमर्ज केस क्या है। देखिए अगर ये वाटर टेबल है इधर, वाटर टेबल है इधर, तो इसके नीचे की सॉइल सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज भी है। वाटर टेबल तक जो सॉइल है सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज भी है। जहां पर आपका कैपिलरी होता है, कैपिलरी, जहां पर आपका कैपिलरी होता है, कैपिलरी, तो कैपिलरी में सैचुरेटेड जोन आता है, कैपिलरी में एक सैचुरेटेड जोन आता है, कैपिलरी सैचुरेटेड जोन। तो वहां पे सॉइल सैचुरेटेड तो होती है पर सबमर्ज नहीं होती है, कैपिलरी में सैचुरेटेड जोन आता है। भैया जो वाटर टेबल के नीचे या वाटर टेबल तक बात करूं तो सॉइल सैचुरेटेड और सबमर्ज दोनों है, सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज भी है। वाटर टेबल तक अगर सॉइल की बात करूं तो वो सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज भी है। लेकिन जो कैपिलरी राइज होता है, जो कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी राइज में सॉइल सैचुरेटेड तो है पर सबमर्ज नहीं है। यहां पर सॉइल सैचुरेटेड तो है लेकिन सबमर्ज नहीं है, ठीक है ना, सबमर्ज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो वाटर टेबल राइज होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबमर्ज मास डेंसिटी में। तो देखिए अगर बात करोगे, इसको सबमर्ज मास डेंसिटी को एक और नाम देते हैं बायंट डेंसिटी, इसको एक और नाम देते हैं बायंट डेंसिटी, इसको एक और नाम देते हैं बायंट डेंसिटी, ठीक है ना। सबमर्ज मास डेंसिटी को एक और नाम देते हैं बायंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भैया ऊपर की ओर जो बल लगता है, ऊपर की ओर जो बल लगता है, उत्प्लावन बल, ठीक है ना, अपवार्ड फोर्स लगेगा, अपवार्ड फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल लगेगा जो, ठीक है ना। तो भैया इसके कारण होता क्या है, बायंट फोर्स के कारण होता क्या है, बायंट फोर्स के कारण जो है आपके वेट, जो इसके वेट में कमी आती है, इसके वेट में क्या आती है, रिडक्शन होता है, वेट और मास में रिडक्शन होता है, वेट में या मास में क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि ऊपर की ओर जो बायंट फोर्स लगेगा उसके वेट या मास को घटाएगा, वेट या मास में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, ठीक है ना। तो भैया यही रिड्यूस्ड मास या रिड्यूस्ड वेट से अपन निकालते हैं ये चीजें। तो यहाँ पर मास डेंसिटी की बात कर चल रही है तो भैया मास की ही बात करेंगे। तो भैया ये होगा क्या, तो आपका रो सबमर्ज, रो सबमर्ज जो आएगा, रो सबमर्ज आएगा, वो आएगा क्या, एम सबमर्ज बटे में वॉल्यूम, एम सबमर्ज बटे में वॉल्यूम। ये क्या है, मास ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स, मास ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स, जिसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया ऊपर की ओर बायंट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। मास ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स, मास ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करेंगे भैया, ये टोटल वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। भैया इसको जब आप जो है चेंज करने की कोशिश करोगे किसमें, सैचुरेटेड और वाटर वाले में, तो ये आपके पास क्या निकल करके आएगा,
भैया ये आपके पास निकल करके आएगा रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है, ये हाफ होता है, सॉरी रो सबमर्ज है ये, ठीक है ना, रो सबमर्ज जो है वो अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है, ठीक है ना, किसका, सैचुरेटेड डेंसिटी का, ठीक है ना, जो सबमर्ज मास डेंसिटी होती है सैचुरेटेड डेंसिटी का अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है ये, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है, ठीक है ना भैया। ये ऐसा नहीं है आप फिक्स वैल्यू बोल दो, अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट कहें, ये हाफ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये काम आता है जब अपन बात करेंगे बियरिंग कैपेसिटी, वहां पे भी काम आएगा बियरिंग कैपेसिटी के लिए, कि जब वाटर टेबल राइज कर जाती है तो वहां पे अपन हाफ लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको मैंने बताया चार थे सॉइल के, चारों डिस्कशन हो चुके हैं, चारों सॉइल के डिस्कशन हो चुके हैं, आपको बता दिया। सबसे पहले तो मैंने बात की कि आपके पास टोटल या फिर बल्क, ठीक है ना, डेंसिटी की, मास बटे में वॉल्यूम। फिर मैंने बात की सैचुरेटेड सॉरी ड्राई की, ड्राई में मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर ड्राई मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर मैंने सैचुरेटेड की बात की, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये सब में टोटल वॉल्यूम ही चल रहा है, ठीक है ना। और सबमर्ज की बात की तो भैया ये घट जाता है, सबमर्ज को बायंट वर्ड भी अपन यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी सबमर्ज मास डेंसिटी को अपन एक और नाम देते हैं बायंट डेंसिटी, ठीक है ना। सबमर्ज के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं बायंट, ठीक है, कई बार बायंट के नाम से आ जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है मास घटेगा, घटेगा क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर बायंसी फोर्स है, बायंसी फोर्स के कारण ये वैल्यू घटती है, तो ये अपन ने निकाल दिया बायंट डेंसिटी, ठीक है। ये चार तो थी सॉइल की, ठीक है। अगला बात करें कि सॉलिड की, अगली जो है वो सॉलिड की है, ठीक है ना, मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स या डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स चलेगा, ठीक है ना। मास डेंसिटी बोल लो, डेंसिटी बोल लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स भी बोलोगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉलिड्स। तो ये आपका क्या होगा, रो एस बराबर एम एस बाई वी एस। भैया यहां पर जो है ना वॉल्यूम सॉलिड का, मास भी सॉलिड का, मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। यहाँ पे मास भी सॉलिड्स का है और वॉल्यूम भी किसका है, सॉलिड्स का है। जबकि आप पिछले चारों केस में देखोगे जो सॉइल का है, क्योंकि वो सॉइल के लिए डिफाइन हो रहा है, ये सॉलिड के लिए डिफाइन हो रहा है, तो मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। भैया जनरली अगर मैं बात करूं कि आपका वॉइड चेंज होते हैं, वॉइड रेशियो चेंज होता है, वॉइड चेंज होते हैं, वॉइड रेशियो चेंज होता है, वॉइड चेंज हो रहे हैं, वॉइड रेशियो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है टोटल सॉइल का, ठीक है ना। ये आपका टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है जनरली वॉइड के कारण, टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है वॉइड के कारण, टोटल वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है किसके कारण, वॉइड के कारण, वॉइड के वॉल्यूम चेंज होने के कारण, वॉइड वॉल्यूम चेंज होने के कारण, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भैया आपका रो एस जो है ना ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, यानी ये कांस्टेंट होता है। भैया ये वॉइड चेंज होने के कारण ही चेंज हो रहे हैं, तो भैया रो एस जो है ना, रो एस वो चेंज नहीं होता, यानी कांस्टेंट रहता है। आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रो एस चेंज नहीं होता है, ऐसी केस में वॉइड चेंज हो रहे हैं, वॉइड रेशियो चेंज हो रहा है, टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके कारण, वॉइड के वॉल्यूम चेंज होने के कारण। तो भैया रो एस चेंज नहीं होता, क्योंकि इन जनरल सॉलिड जो है वो अपनी जगह पे बने रहते हैं, ठीक है ना, अपने जो है उसमें वॉल्यूम और मास चेंज नहीं होता है। इन जनरल आपके वॉइड का जो है वेरिएशन आता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, रो एस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाटर, वाटर के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आएगा, रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। भैया ये 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, जो कि आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, हमेशा इस वैल्यू को याद रखना चाहिए, रो डब्ल्यू की वैल्यू को, ठीक है ना। एक मरकरी और आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, मरकरी का जो आता है ना वो 13.6 गुना आता है वाटर की तुलना में, ठीक है ना। पर यहाँ पे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं बता देता हूँ, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको बहुत काम आती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आता है एक सीक्वेंस पूछता है, क्रम, ठीक है ना, किन किन के बीच। ये आपके पास है जनरली सैचुरेटेड, ठीक है ना, आपके पास ड्राई, रो वेट, सबमर्ज, रो वेट ये आपका सिंपल पार्शियली सैचुरेटेड मान करके जो रो था, ठीक है ना, सबमर्ज, ठीक है ना,
इनके चार के बीच पूछता है और मैं कंपैरिजन के लिए रो और ले रहा हूँ, ठीक, रो एस और ले रहा हूँ, ठीक है ना, कंपैरिजन के लिए मैं इनमें 5 में कंपैरिजन कर रहा हूँ, इन 5 में जो है मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इन 5 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि भैया कंपेयर। तो एक डायग्राम ले लेता हूँ, कंपैरिजन करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, एक डायग्राम ले लेते हैं, थोड़ा कंपेयर करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वैसे एक बार डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ कि इनमें से सबसे बड़ा जो है वो रो एस है, फिर रो सैचुरेटेड है, ठीक है ना भैया, पार्शियली सैचुरेटेड मान करके रो वेट या रो जो भी बोलो, पार्शियली सैचुरेटेड मान करके, ठीक है ना, पार्शियली सैचुरेटेड मान करके ये जो केस है, ये केस जो है ये पार्शियली सैचुरेटेड मान करके, ये वाला जो केस है, ठीक है ना, क्या मान करके, पार्शियली सैचुरेटेड मान करके। फिर आपके पास कौन आएगा, ड्राई, और सबसे छोटा कौन है, रो सबमर्ज या आप रो डैश बोल लो, ठीक है ना, सबसे छोटा जो है वो ये है सबमर्ज वाला, ठीक है, ये क्रम है। एक बार अपन इसको समझने के लिए, एक बार समझने के लिए अपन एक डायग्राम ले लेते हैं, एक बार समझने के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं कि भैया ये आपके पास क्या है, सॉलिड है, ये आपके पास सॉलिड है, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया, ठीक है ना, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि भैया सॉलिड जो है मेरे पास 1 मीटर क्यूब में है, ठीक है ना, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, और ये इसका जो मास है 2670 केजी है, ठीक है, इसका जो मास है 2670 केजी है, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू जी की लेते हुए 2.67, ठीक है। ये आपके पास जो वाटर है ये 0.5 मीटर क्यूब में है, वाटर जो है वो 0.5 मीटर क्यूब में है, और ये आपके पास इसका आ गया 500 केजी, क्योंकि आपके पास जो है, और ये 0.1 में है, 0.1 मीटर क्यूब में आपके पास एयर है, इसका कोई मास नहीं लेंगे, इसका कोई मास नहीं लेंगे, जीरो, ठीक है ना, इसका कोई मास नहीं लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रो जो है रो वेट, रो और रो वेट कितना आएगा, तो 2670 प्लस 500, ये तो हो जाएगा मास, ये तो जाएगा टोटल मास, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1.6। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो क्या आता है, तो 2670 प्लस 500, 3170 डिवाइडेड बाय 1.6, डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ गया 1981.25, 1981.25, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया वेट वाले केस का, ठीक है ना। आप सॉलिड्स का तो यहीं से ही निकाल सकते हो, सॉलिड्स का तो आप यहीं से ही निकाल सकते हो, सॉलिड्स में सभी जगह यही स्थिति रखने वाला हूं, सॉलिड्स का तो आप यहां से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा भैया, सॉलिड का मास डिवाइडेड बाय सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का मास डिवाइडेड बाय सॉलिड का वॉल्यूम, तो ये आ गया, ठीक है ना। अगले केस में, अगले केस में अपन बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ भाई, अगले केस में अपन बढ़ते हैं, तो अपन सैचुरेटेड स्थिति ले लेते हैं, सैचुरेटेड स्थिति ले लेते हैं भाई। 1 मीटर क्यूब में आपके पास क्या है, सॉलिड है, 1 मीटर क्यूब में क्या है, सॉलिड है, और बचे हुए 0.6 मीटर क्यूब में क्या है, वाटर है, बचे हुए 0.6 मीटर क्यूब में क्या है, वाटर है। तो भैया ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड केस हो गया भैया। पिछले वाले में जैसे पार्शियली सैचुरेटेड था, सेम वॉल्यूम लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो भैया इस बार ये तो आ गया 2670, भैया आपको पता है वाटर जो है 1000 केजी होता है 1 मीटर क्यूब में, अभी आपको देखो 0.5 मीटर क्यूब में 500 केजी था, तो 0.6 मीटर क्यूब में आ जाएगा 600 केजी, 0.6 मीटर क्यूब में आ जाएगा 600 केजी। तो भैया यहाँ से रो सैचुरेटेड जब मैं निकालूंगा, रो सैचुरेटेड जब मैं निकालूंगा यहाँ से, तो रो सैचुरेटेड कितना आएगा भैया, 2670 प्लस 500, सॉरी 600, 2670 प्लस 600 और 1 प्लस 0.6, तो यहाँ पे आपका देखो क्या आता है, 2670 प्लस 600 और डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आपके पास आया, सॉरी 2670 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आपके पास आया 2043.75, 2043.75 केजी पर मीटर क्यूब। अगर रो एस निकालोगे तो यहाँ पे भी रो एस वही आएगा, रो एस वही आएगा 2670/1, तो 2670 केजी पर मीटर क्यूब। आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट चल रहा है। अगर मैं सॉइल को कर दूं ड्राई, सॉइल को कर दूं ड्राई, भैया सॉइल को ड्राई कर दो, यानी यहाँ पे आ गया सॉलिड और यहाँ पे आ गया पूरे में एयर, ठीक है ना। सॉलिड तो आ रहा है 1 मीटर क्यूब में, ठीक है ना, और एयर आ रही है 0.6 मीटर क्यूब में, एयर आ रही है 0.6 मीटर क्यूब में,
ठीक है ना। और यहाँ पर एयर का तो मास 0 लोगे, एयर का तो मास 0 लोगे, सॉलिड का मास लेंगे, सॉलिड का मास लेंगे 2670 केजी, ठीक है 2670 केजी। अब मैं अगर यहाँ पर क्या निकालूंगा, ड्राई डेंसिटी निकालूंगा तो वो क्या गया, ms बाई वी, ड्राई डेंसिटी निकालूंगा तो वो क्या गया, ms बाई वी, 2670 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.6, तो भैया 2670 बटे में 1.6, 2670 बटे में 1.6, भैया ये आ गया 1668.75, 1668.75 केजी पर मीटर क्यूब। आप अब भी रो एस निकालोगे तो रो एस वही आएगा 2670 बटे में 1, यानी ये 2670 केजी पर मीटर क्यूब चल रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप निकालना चाहते हो सबमर्ज का, तो सबमर्ज की स्थिति यहीं से ही निकाल सकते हैं हम सबमर्ज की। तो सबमर्ज क्या आएगा, रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू, सबमर्ज क्या आएगा, रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू, हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो रो सैचुरेटेड है 2043.75, माइनस करोगे 1000 तो ये आपके पास आ गया 1043.75 केजी पर मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया सैचुरेटेड का, अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया, हाफ हो गया रो सैचुरेटेड का। रो सबमर्ज जो है, रो सबमर्ज है वो अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया रो सैचुरेटेड का। यानी अगर मैं इन डेटा की हेल्प से मैं बनाऊं चीजें, अगर मैं डेटा की हेल्प से बनाऊं तो मेरे पास सबसे पहले आया था रो वेट या रो, जो कि कितना आया था देख लीजिए, जो कि कितना आया था, पहला कंडीशन रो वेट यह था 1981.25, 1981.25 पार्शियली सैचुरेटेड केस में 1981.25 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है ना। फिर मैंने निकाला है रो सैचुरेटेड, रो एस तो सब में ही सेम 2670 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सेम सॉइल के लिए अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना, सेम सॉइल के लिए बात कर रहे थे अपन, कभी वो किस केस में, कभी वो सैचुरेटेड केस में, कभी वो पार्शियली सैचुरेटेड केस में, कभी वो सबमर्ज केस में, तो अपन ने इस तरीके से बात की, ठीक है ना, रो सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, एक लोगों के मन में एक डाउट और रहता है, सर अगर सॉइल जो है मर्ज कंडीशन में यानी वाटर टेबल के नीचे, तो हमें कौन सा लेना है, सैचुरेटेड लेना है या सबमर्ज लेना है, तो उसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, रो सैचुरेटेड कितना निकला, रो सैचुरेटेड हमारे पास निकला 2043.75, 2043.75, 2043.75 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है ना। और रो ड्राई कितना निकला, ठीक है ना, रो ड्राई कितना निकला, रो ड्राई तो वो अपने पास निकला है 1668.75, 1668.75। और अपने पास सबमर्ज केस में कितना आया, सबमर्ज केस में आया 1043.75, 1043.75, ये हमारे पास किसमें आया, सबमर्ज केस में आया। अब यहां से अगर तुलना करते हैं, तो आप देखिए सबसे बड़ा रो एस है, यहां से तुलना करते हैं सबसे बड़ा रो एस है, फिर रो सैचुरेटेड है, फिर रो वेट है, वेट या रो बोल दो ओनली, ठीक है ना, रो वेट या रो बोल दो ओनली, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है इसका, तो उसमें तुलना में रो एस नहीं है, तो तुलना में कौन है, सैचुरेटेड से तुलना की हुई है, तो सैचुरेटेड फिर वेट फिर ड्राई और फिर सबमर्ज। आप यहां से देख सकते हो जो बात मैंने बोली उसको मैंने आपको प्रूव करके दिया है, ठीक है ना, और लगभग हमें एक आइडिया भी मिल गया है इन सब टर्म्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास जो केस आया, ये तो केस आया हमारे पास इसका। अब एक जवाब और कि मैंने अभी अभी आपको कहा था कि आप इसके नीचे सॉइल जो है वो सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज भी है। अब कहानी सैचुरेटेड की लेनी है या सबमर्ज की, ठीक है ना, कहानी किसकी लेनी है, सैचुरेटेड की लेनी है या सबमर्ज की, इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो भैया देखो, जब आप टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हो, ठीक है ना, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है ना, जब आप टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करोगे, ठीक है ना, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करोगे तो भैया कहानी में क्या आएगा, कहानी में आएगा सैचुरेटेड। जब टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करोगे ना तो कहानी में आएगा सैचुरेटेड। और जब आप करोगे इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस तो कहानी में आएगा सबमर्ज। जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हो तो कहानी में आता है सबमर्ज, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं अगर इसमें भी और बेसिक बात करूं, क्योंकि भाई अगर इफेक्टिव की बात करोगे तो सबमर्ज है, टोटल की बात करोगे तो दोनों के कारण आएगा, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि वाटर टेबल तक या उसके नीचे जो सॉइल है वो क्या है, सैचुरेटेड भी है सबमर्ज भी है, तो हमें बात किसकी करनी है, तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में सैचुरेटेड की पूरे की, और जब इफेक्टिव की बात करोगे तो किसकी करोगे, सबमर्ज की। अब मेन बात आती है कि ये जो है ना, ये सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है,
इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर बात करते हैं, ये सॉइल क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, स्वाभाविक गुण है। अगर कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस पे चल लेना आप, ठीक है ना। बाकी अपन हर केस में बात करेंगे, जब डिटेल में आएंगी चीजें तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करना या इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करना ये अपन बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो आप इसकी ओर जा सकते हो। तो ये तो बात हुई अपनी डेंसिटी की। बिल्कुल सिमिलर मैनर में, बिल्कुल सिमिलर मैनर में मैं बात करूंगा किसकी, यूनिट वेट की। यूनिट वेट के अदर नेम कौन कौन से है, यूनिट वेट के अदर नेम कौन कौन से है, यूनिट वेट, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, ये सब इसी के ही नाम है, ठीक है ना। यूनिट वेट, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, ठीक है ना, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये सब इसी के ही नेम है, ठीक है ना। इसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। और ये आता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें और रो में एक संबंध भी आ जाता है, इसमें और रो में एक संबंध भी आ जाता है। वेट क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट जो होगा m इंटू जी। और ये तो भैया यहां से ये m बाई वी जो है ना वो तो हो जाएगा रो, और ये जी, तो भैया गामा बराबर आ गया रो इंटू जी। यहाँ पे गामा जो है ये यूनिट वेट हो गया है, वेट, वॉल्यूम, मास, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वी वॉल्यूम हो गया, रो डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल लो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप बोलना चाहो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर में देना पड़ जाए तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू भी हमें नॉन होती है अर्थ के लिए, क्योंकि अपन बात सारी अर्थ के लिए ही कर रहे हैं, तो अर्थ के लिए वैल्यू भी नॉन होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन फिर से एक बार यूनिट वेट की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर से एक बार यूनिट वेट की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन यूनिट वेट पे, चलिए सबसे पहले बात करें वही चार जो है सॉइल के, चार जो है सॉइल के, चार तो सॉइल के लिए ही दिए जा रहे हैं भैया। ये सेम बातें आपको हमारी बुक में मिलेंगी, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न में, इन्हीं बातों में। तो आप वो नोट्स के तौर पे वो बुक को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स ही हमारे, हमने उन नोट्स को ही प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कराया, तो आपको सेम मिलेगा वो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट ये हमारी 8वीं क्वांटिटी। अच्छा मैंने अभी यूनिट की बात नहीं की पिछले वाले की, एक बार यूनिट की बात और कर लेता हूं भैया। इसकी जो यूनिट वेट के इकाई यूनिट की बात और कर लेता, तो भैया इसको अपन देते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। भैया एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी एक यूनिट ये भी होती है किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब या ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम फोर्स पर सीसी, भैया ये इसकी यूनिट होती है। अब आपको क्या है, ये ग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स हो गया, ये ग्राम फोर्स हो गया। कुछ बुक्स शुरू में लिख देती है कि ये आपको जो है हम नहीं लिख रहे हैं या साइलेंट कर रहे हैं, बुक्स कर देती है। तो एग्जाम से मैच कराने के लिए और स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन से मैच कराने के लिए कई बार ये चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां पर स्टूडेंट एक बात से कंफ्यूज और होता है, यहां पर स्टूडेंट एक बात से कंफ्यूज और होता है, सर यही यूनिट आपने डेंसिटी की बताई और यही यूनिट आप किसकी बता रहे हो, यूनिट वेट की। तो भैया ऐसा नहीं है, रियल यूनिट तो ये वाली है जो ऊपर लिखी हुई है, रियल तो ये वाली है, केजीएफ पर मीटर क्यूब। एक केजीएफ जो होता है वो 9.81 न्यूटन होता है, रियल यूनिट तो ये है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं भैया, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, किस क्वांटिटी की बात कर रहा है। चलिए मैं आगे एक बार और इस चीज को समझाता हूं, ठीक है ना, एक बार और समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है। देखिए मैं फिर एक बार बात कर रहा हूं, देखिए जो आपके पास ग्राम, किलोग्राम, ये यूनिट किसकी है, ग्राम, किलोग्राम, ये यूनिट जो है ना ये तो मास की है, यूनिट ऑफ मास। जो आपके पास किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट हो गई वेट की, यूनिट ऑफ वेट। यूनिट यहाँ पे इकाई है, ठीक है ना, जिसमें मेजर कर रहे हैं यहाँ पे ये यूनिट इकाई है।
ठीक है ना, इकाई मतलब जिसमें मेजर कर रहे हैं, जिसमें आप मेजर कर रहे हो, नाप रहे हो, ठीक है ना। तो भैया इसमें डायमेंशन के हिसाब से अपन जैसे बात करते हैं, तो भैया इसमें अगर मैं बात करूं, ये किसकी है, ये वेट की यूनिट है, वेट को नापने के लिए, ठीक है ना, वेट को नापने के लिए। लेकिन इसको लिख दिया जाता है भैया, लिख दिया जाता है, फिर आपको बोल रहा हूं लिख दिया जाता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया किसकी बात कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है, जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा वेट है या मास की बात कर रहा है, तो इसको आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, तब आप इनमें फर्क कर पाओगे। बाकी मैंने आपको बता दिया 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.81 न्यूटन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से एक बार अपन आ जाते हैं किसकी, सॉइल की यूनिट वेट पे। तो पहला है बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट, पहला है बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट। ये आपके पास आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉइल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। भैया फर्स्ट अपने जो इसका सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें सबके जो नोटेशन है ना वो भी बताए थे, ठीक है ना, आपको जो सॉरी टोटल वेट, ठीक है, ये सॉइल के लिए है। सेकंड सैचुरेटेड केस भी सॉरी ड्राई बता देते फिर, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है ना, ये भी आपका किसके लिए, सॉइल के लिए है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गामा डी डब्ल्यू एस बाई वी, या आप बोल दो गामा डी बराबर डब्ल्यू डी बाई वी। वॉल्यूम तो पूरा लेना है आपको, ठीक है ना, जो वेट आएगा वो सॉलिड का ले लोगे, क्योंकि ड्राई वेट जो टोटल वेट है वो आपका, ड्राई केस में जो टोटल वेट होता है वो सॉलिड के वेट के बराबर होता है, ड्राई केस में जो टोटल वेट होता है वो सॉलिड के वेट के बराबर होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं सैचुरेटेड केस में, सैचुरेटेड केस में सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है गामा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो आ गया गामा सैचुरेटेड, ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे आपने बात की पूरी डेंसिटी वाले की, देखो अपन ने सेम तरीके से बात की डेंसिटी वाले की, इन सब की अपन ने डेंसिटी वाले की जो बात की, देखो बिल्कुल इसी पैटर्न में, बिल्कुल इसी पैटर्न में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अपन ने देखो पूरी यही बात की थी इस तरीके से, ये आप देखिए पूरी इसी तरीके से बात की थी, वही कहानी जो है ना रिपीट हो रही है, सेम कहानी जो है वो रिपीट हो रही है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सबमर्ज केस में भाई, भाई ऊपर की ओर बायंट फोर्स लगेगा, तो भैया ये कम हो जाएगा भाई, सबमर्ज यूनिट वेट जो है बायंट यूनिट वेट भी बोलते हैं इसको, सबमर्ज यूनिट वेट में क्या होगा, यूनिट वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें जो है यूनिट वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यूनिट वेट गामा सबमर्ज या गामा डैश, तो ये आपके पास आ गया वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, सबमर्ज यूनिट वेट या फिर बायंट यूनिट वेट, क्योंकि ये कम हो गया है, ठीक है ना, ऊपर की ओर लगने वाले बायंसी फोर्स के कारण ये कम हो जाता है। अगला अपन सॉलिड और वाटर के लिए बात करें, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, जो भी आप बोलना चाहो। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो होगा गामा एस जो होगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप अगर बात करोगे यूनिट वेट ऑफ वाटर की, अगर आप बात करोगे यूनिट वेट ऑफ वाटर की, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर आएगा गामा डब्ल्यू,
वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। भैया यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू एट 4 डिग्री सेल्सियस, भैया ये कितनी होगी, गामा डब्ल्यू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 1000 kgf पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर गामा डब्ल्यू की, सॉरी गामा डब्ल्यू की ये वैल्यू याद होनी चाहिए। गामा एस की नहीं है, ये गामा डब्ल्यू की ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। गामा डब्ल्यू की ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वाटर के लिए गामा एस गलती से लिख दिया, ठीक है ना। गामा डब्ल्यू की ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। 1 ग्राम फोर्स पर, सॉरी 1 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस के लिए, वाटर के लिए, ठीक है ना। यूनिट वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसे वॉइड चेंज होने पर, या आपका वॉइड रेशियो चेंज होने पर, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होने पर गामा एस, जैसे वहां था रो एस चेंज नहीं होगा, ऐसे ये गामा एस चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पे भी आप वो रिलेशन दे सकते हो जो आपको बताया कि गामा है सबसे ज्यादा है, फिर गामा सैचुरेटेड है, फिर गामा वेट है, गामा वेट या गामा बोल लो यहाँ पे आप, पार्शली सैचुरेटेड मान करके, भैया ध्यान रखना पार्शली सैचुरेटेड मान करके, फिर गामा ड्राई है, और लास्ट में गामा सबमर्ज है, ठीक है। लास्ट में गामा सबमर्ज है, ठीक है ना। सबमर्ज को ही बायंट कह रहे हैं, ध्यान रखना, बायंट यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट सेम एज बायंट यूनिट वेट, ठीक है ना। यही है, एक ही बात है, ठीक है ना। ये आपके पास आया, एक बार इसको देख लेते हैं ये बुक में किस तरीके से अरेंज है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। भैया मैं फिर बोल रहा हूँ, 4 तो सॉइल की थी, एक सॉलिड की और एक वाटर की, ठीक है ना। एक बार बुक में देख लेते हैं, ठीक भैया बुक में देख लेते हैं एक बार सिस्टम कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले डेंसिटी और मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, और मैंने आपको अभी अभी एक और बताया, और यूनिट मास याद करने के लिए, ठीक है ना। यूनिट मास, तो देखिए इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल, केजी पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी और टोटल डेंसिटी ऑफ सॉइल रो और रोटी से डिनोट कर रहे हैं। ये टोटल मास ऑफ सॉइल पर यूनिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये आ गया आपके पास। उसके बाद ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉलिड्स या मास ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये पूरा आ गया। ड्राई डेंसिटी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ड्राई डेंसिटी हमें डेंसनेस का आइडिया देती है, हमें पता लगता है कितनी डेंस है सॉइल। जितनी ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगी उतना ही सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है ना। उतना ही सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। इस बात को और ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगी उतना ही सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। तो ये हमें एक आइडिया देती है, एक तरीके का मेजर है, एक आइडिया देने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो ये क्या है, टोटल मास ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये बल्क डेंसिटी किस केस में, जब सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है उस केस की बल्क डेंसिटी है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद सबमर्ज डेंसिटी और बायंट डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो भैया व्हेन the soil exists below the groundwater table, the soil is in submerged condition. When a soil mass is submerged below the groundwater table, a buoyant force act on the soil solid which is equal to the magnitude of weight of water displaced. भैया ये तो आपका जो है ना, ये जो है ये तो अपन ये कहें कि जो अपन को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, बायंट यूनिट वेट कितना, बायंट फोर्स कितना होता है, बायंसी फोर्स, ठीक है ना। बायंसी फोर्स कितना होता है, ये तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, बायंसी फोर्स। ये किसके बराबर होता है, तो बायंसी फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्लूइड कौन है, वाटर है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर बायंसी फोर्स होता है ऊपर की ओर। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। वापस आते हैं अपन अपनी बातों पे, तो ये कह रहा है व्हेन अ सॉइल मास इज सबमर्ज्ड बिलो दी ground water table, a buoyant force act on the soil solid which is equal to the magnitude to the weight of water displaced by the solids, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं, the net mass of the soil is reduced and the reduced mass is known as submerged or buoyant mass, ठीक है ना। submerged density of soil is defined as the submerged mass of soil solids पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये सारी बातें आपको एक बार में मैंने समझाई, ठीक है ना। ये इस तरीके से लिखाया, ठीक है ना, और ये बताया रो डैश बराबर रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। सबमर्ज डेंसिटी रफली क्या है, हाफ है सैचुरेटेड की। ये तो 4 थी सॉइल की, फिर ये सॉलिड की आ गई,
ठीक है ना, ये सॉलिड की आ गई। और यहाँ पे लिख भी दिया डेंसिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट विद चेंज इन वॉइड्स फॉर ए सॉइल, ठीक है ना, ये आए हुए क्वेश्चन है तो ये इसीलिए आपको लिख रखा है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये आपके पास रो डब्ल्यू आ गया है, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू आ गई है। ये आपको अभी अभी जो समझाया मैंने, ठीक है ना, ये जो अभी अभी आपको मैंने समझाया था कि रो एस बड़ा होगा रो सैचुरेटेड से फिर रो वेट, ठीक है ना, ये आपको जो सीक्वेंस आपको बताया ये पूरा का पूरा वही है। फिर यूनिट वेट किस में मेजर्ड होता है, ग्राम फोर्स पर सीसी और ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इन दिस बुक सॉइल मैकेनिक्स पार्ट सफिक्स एफ इन द यूनिट ग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स इज ड्रॉप्ड एट सम प्लेसेस, ठीक है ना, लिखा है कुछ प्लेसेस पर ये ड्रॉप किया गया है और ग्राम और केजी लिया गया है। अब ये किया क्यों गया है, ये किया क्यों गया है, तो भैया ये कंपैरिजन करने के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द यूनिट ऑफ मास एंड वेट। रिमेंबर दिस, यूनिट ऑफ मास ग्राम और किलोग्राम, ठीक है ना, यूनिट ऑफ वेट ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स, बट एट मेनी प्लेसेस ग्राम फोर्स रिटन एज ग्राम एंड किलोग्राम फोर्स रिटन एज किलोग्राम। और ये रीजन लिखा है टू मैच द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स। तो भैया ये यूनिट का बड़ा खेल है जो आपको मैंने समझाया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से मैंने पूरा यूनिट वेट आपको समझा रखे हैं इसमें, ठीक है ना, वो वही जैसे ड्राई डेंसिटी का कहा था वैसे ड्राई यूनिट वेट भी आपको क्या देगा, डेंसनेस का आइडिया देगा, मेजर ऑफ डेंसनेस है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी जो है उसी से ही जुड़ी हुई हो जाती है आपस में। अब अगली बात करते हैं अपन किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अगली बात अपन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। आप पूरा थ्योरी के लिए इससे गो थ्रू हो सकते हैं, कोई पॉइंट है आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हैं जिससे कि उसको आपको क्लियर भी किया जा सके, ठीक है ना। तो बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, सिंपल बात करूं, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है तो ध्यान रखना वो किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, या अपन बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स। भैया सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है तो इस बात को ध्यान रखना कि वो किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा है या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स की बात कर रहा है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो जी या जीएस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जी या जीएस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, या तो इसको कह दो गामा एस बटे गामा डब्ल्यू, या इसको कह दो रो एस बटे में रो डब्ल्यू, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि गामा एस रो एस इंटू जी और गामा डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो भैया जी से जी कट जाएगा तो गामा एस बटे गामा डब्ल्यू, रो एस बटे रो डब्ल्यू, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी कभी कभी एक डेफिनेशन और दी जाती है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड फॉर गिवन, इट इज द रेशियो ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द, सॉरी ये क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द, it is the ratio of the weight of solid for a given volume to the, भैया ये थोड़ी हट करके डेफिनेशन ध्यान रखना, to the weight of distilled water for an equivalent volume, या ऐसे कह सकते हैं to the equivalent volume of weight of an equivalent volume of distilled water, weight of an equivalent volume of distilled water। ये थोड़ा हटके है तो इसको अपन समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना, distilled water, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं एक बार, ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड्स फॉर ए गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसे अभी आपने बात कहा कि जी बराबर क्या है, गामा एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। भैया गामा एस क्या है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर इन दोनों का वॉल्यूम इक्विवेलेंट कर दे, अगर ये वॉल्यूम को इक्विवेलेंट कर दें, यानी वॉल्यूम बराबर कर दें, अगर वॉल्यूम इक्विवेलेंट कर दें, वॉल्यूम बराबर कर दें, तो ये वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ये जो जी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड फॉर ए गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आर अगोर में जो क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर गलत दिया हुआ है, इसी तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है ना, ध्यान रखना उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। एक और बात, जी को जब आप डिफाइन करते हैं ना, जी डिफाइन तो होता है, डेफिनेशन तो 4 डिग्री सेल्सियस पर है,
लेकिन ये ध्यान रखना जी रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट वो 27 डिग्री सेल्सियस पर होता है एज पर कोड, ठीक है ना। रिपोर्टेड और कैलकुलेटेड, रिपोर्टेड एंड कैलकुलेटेड, जी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है ये 27 डिग्री सेल्सियस पर होता है एज पर आईएस कोड। भैया डिफाइन जो डेफिनेशन होती है ना वो तो यहाँ होती है, पर कोड के अनुसार जो कैलकुलेटेड, रिपोर्टेड या डिफाइन करना होता है कोड के अनुसार, ठीक है ना। आईएस कोड कौन सा, आईएस 2720 पार्ट 3, ठीक है ना। इसके अनुसार जब अपन इसको डिफाइन करते हैं तो किस पे करते हैं, 27 डिग्री पे रिपोर्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं 27 डिग्री पे कोड के अनुसार। और नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ जो सॉइल है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ सॉइल है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात कर लेता हूँ। जनरली सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज में रहती है, सॉइल की जो जी है वो जनरली इस रेंज में रहती है फॉर मोस्ट ऑफ दी सॉइल, रेंज फॉर मोस्ट ऑफ दी सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल में वेरिएशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉइल में वेरिएशन ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक सॉइल है, आपको बताया था पीट मक ह्यूमस, जब आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था पीट मक ह्यूमस ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है ना। इसमें वेरिएशन जो होता है वो ज्यादा होता है, वेरिएशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। वेरिएशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इवन फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो है 2 से भी कम मिलती है। जैसे पीट के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी रेंज आती है 1.26 से, पीट के लिए 1.26 से 1.80, ठीक है ना। पीट के लिए 1.26 से 1.80 की रेंज आती है, यानी इसकी जो है ना बहुत वेरिएबल आपका जो है जी है सॉइल की। तो सॉइल में बात करूं भैया मोस्ट ऑफ दी सॉइल के लिए तो ये है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ दी सॉइल के लिए तो ये है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल है, जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें बहुत वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जी 2 से कम हो सकता है, कैन बी देयर, ठीक है ना। 2 से ज्यादा भी हो सकता है पर मोस्टली जो है आपका 2 से कम होता है, ठीक है ना। तो जी कैन बी देयर 2 से लेस हो सकता है, ठीक है ना। और आपका जो है 1.26 से 1.80 ये जनरली पीट के लिए वेरिएशन होता है। अब कुछ सॉइल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कुछ सॉइल की बात कर रहा हूं और उनके लिए जी की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले है ग्रेवल और क्लीन सैंड, सबसे पहले है ग्रेवल और क्लीन सैंड, ग्रेवल और क्लीन सैंड, ठीक है ना। ग्रेवल और क्लीन सैंड के लिए जो जी का मान आएगा 2.65 से 2.68, जो जी का मान आएगा 2.65 से 2.68 ग्रेवल और क्लीन सैंड के लिए जो जी का मान आएगा। सिल्टी और सिल्टी सैंड या फिर सिल्ट जो है, सिल्टी सैंड और सिल्ट, सिल्टी सैंड और सिल्ट, भैया इसके लिए जो वैल्यू आती है 2.66 से 2.70। भैया ये जो है अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरी करती है, मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक से वैल्यूज ली हैं, ये अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। जो इनऑर्गेनिक क्ले है, जो इनऑर्गेनिक क्ले है भैया उसका 2.7 से 2.8, इनऑर्गेनिक क्ले का जो है 2.7 से 2.8 रहता है, ठीक है ना। और आपको सॉइल जो हाई है माइका और आयरन में, भैया सॉइल जिसमें माइका और आयरन हाई है उसमें 2.75 से 2.85, ठीक है ना, 2.75 से 2.85। जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें क्या है, बहुत वेरिएबल है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉइल में आपको बता ही दिया बहुत वेरिएबल है, बहुत ज्यादा वेरी करती है, ठीक है ना, वेरिएबल है, बहुत ज्यादा वेरी है, ठीक है ना। इवन कैन बी लेस देन 2, और आपको बता भी दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने ऑब्जेक्टिव पेपरों में पूछ ली जाती है, कुछ ऐसे मिनरल हैं, कुछ मिनरल है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ ली जाती है, जैसे कि कैल्साइट, कैल्साइट की 2.72, ठीक है ना। कुछ मिनरल हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाती है, कैल्साइट, कैल्साइट की क्या है 2.72, ठीक है। कुछ मिनरल्स की पूछते हैं। सेकंड जो है हमारे पास क्वार्ज, क्वार्ज की 2.65, क्वार्ज 2.65। तीसरा है हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट की 5.2, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की 5.17, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की 5.17,
ठीक है ना। और जो हमारे पास जिप्सम आता है, जिप्सम की 2.32, ये कुछ की पूछी जाती है तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ मिनरल्स की बताई है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है कुछ मिनरल्स की बताई है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो ही सॉलिड्स की। अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगला है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये नाम दे दिए जाते हैं। ये सब नाम दिए जाते हैं इसको, ठीक है ना। ये जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जी एम से, रो बाई रो डब्ल्यू या गामा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भैया इसको भी वैसे ही आप बताते हैं, वेट ऑफ सॉइल ऑफ ए गिवन वॉल्यूम टू दी वेट ऑफ वाटर ऑफ एन इक्वलेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉइल ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल ऑफ ए गिवन वॉल्यूम टू दी वेट ऑफ वाटर ऑफ एन इक्वलेंट वॉल्यूम। तो भैया उसके लिए अपन इसको डिफाइन करते हैं जीएम को, ठीक है ना। ये जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा जी या जीएस जीएम से बड़ा होता है, जी या जीएस जो होता है ना जीएम से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऊपर रो एस है, ठीक है ना भैया, यहाँ पे रो एस बटे में रो डब्ल्यू। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रो एस जो है वो किससे ज्यादा रहता है, रो से ज्यादा रहता है। भैया ये अपने रंग बदलता है, अगर ड्राई केस में ड्राई हो जाएगा, सबमर्ज केस में सबमर्ज की कहानी होगी, सैचुरेटेड केस में सैचुरेटेड होगा, ये बदलते रहते हैं भैया। जैसे बदलेगा उसी हिसाब से इसको लिया जाता है, ये एक जनरलाइज टर्म हो जाती है। एक और आता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। भैया जब बात की जाए कि सॉलिड्स में से आप परमीबल और इम्परमीबल वॉइड दोनों हटा दें, जब सॉलिड्स में से परमीबल इम्परमीबल वॉइड दोनों हटा दें, दोनों हटाने के बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, ठीक है ना। इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड व्हेन, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड व्हेन परमीबल एंड इम्परमीबल वॉइड बोथ जो रिमूव कर दे, ठीक है ना, या अदर देन जो हम कहें कि अदर देन दी वॉइड परमीबल एंड इम्परमीबल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, या एक्सक्लूडिंग भी बोल सकते हो, एक्सक्लूडिंग दी परमीबल एंड इम्परमीबल वॉइड, परमीबल एंड इम्परमीबल वॉइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। भैया ध्यान रखना एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे बड़ी है इनमें से, फिर सॉलिड की जीएस या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे छोटी जो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। भैया आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के वॉइड हटा दिए, परमीबल इम्परमीबल सभी टाइप के वॉइड हटा दिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने परमीबल वॉइड हटाए, परमीबल जिसमें पानी बह के निकल सकता है, ठीक है ना, इम्परमीबल जिसमें पानी बह के नहीं निकल सकता। तो इसमें आपने परमीबल भी हटा दिया और इम्परमीबल भी हटा दिए, सभी टाइप के वॉइड हटा दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने कौन से हटाए, परमीबल वॉइड हटाए हैं, और इसमें सारे वो वॉइड शामिल हैं। तो भैया आप बताओ वॉइड के कारण तो वैल्यू घटेगी, ठीक है ना, तो इसमें सारे वॉइड हट गए इसलिए ये सबसे ज्यादा है। इसमें से परमीबल वॉइड हटे हैं तो ये इससे कम है पर इससे ज्यादा है, और इसमें सारे वॉइड शामिल है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो ये इनके बीच जो है आपस में रिलेशन था, इसके आगे का कहानी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।